Hello, let's read the question first. The question says that a closed circular loop of 200 turns of mean diameter 50 cm and having total resistance 10 ohm is placed with its plane at right angles to magnetic field of strength 10 to power minus 2 Tesla. Calculate quantity of electric charge passed through it when coil is turned through 180 degree about its plane. So students, सबसे पहले आपको समझना होगा कि की कंसेप्ट क्या यूज हो रहा है इसमें. So की कंसेप्ट इज Faraday's law. Faraday's law क्या कहता है कि जो आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है ई, वो क्या होता है आपका माइनस डी फाइव बाई डी टी होता है. अब ध्यान देना, अगर एवरेज के लिए अगर हम चाहेंगे, ठीक है ना, तो ये बन जाता है आपका, देखो अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें तो आप माइनस साइन हटा देना, क्या हो जाता है डेल्टा फाइव बाई डेल्टा टी, ये आपका हो जाता है. ठीक है. और अगर आपको करंट चाहिए, देखो करंट आई क्या होगा आपका ई बाई आर, अगर मैं एवरेज, ठीक है ना, आई क्या होगा आपका ई बाई आर, ठीक है, डेल्टा फाइव बाई डेल्टा टी, ये होगा. और चार्ज क्या होगा, टोटल चार्ज जो पास होगा, देखो आई एवरेज क्या लिख सकते हो, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, ये क्या होगा आपका, देखो यहाँ पर वन बाई आर भी होगा, वन बाई आर डेल्टा फाइव बाई डेल्टा टी, ये होगा वन बाई आर डेल्टा फाइव बाई डेल्टा टी. तो देखो डेल्टा टी कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से, तो डेल्टा क्यू जो होगा आपका चार्ज जो पास होगा वो क्या होगा डेल्टा फाइव बाई आर. तो मुझे चेंज इन फ्लक्स निकालना है. रेजिस्टेंस की वैल्यू देखो आपका दे रखी है 10 ओम, आर की वैल्यू 10 दे रखी है. देखो फाई क्या होता है बच्चों, बी ए कॉस थीटा, फाई क्या होता है आपका बी ए कॉस थीटा. अब देखो शुरुआत में क्या था आपका, मान ये कह रहा है आपका प्लेन परपेंडिकुलर है फील्ड के, तो मतलब एरिया वेक्टर जो प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, तो मतलब एरिया वेक्टर फील्ड की डायरेक्शन में ही है. तो बी और ए के बीच एंगल शुरुआत में थीटा जीरो मान लेते हैं, तो फाई क्या आ जाएगा आपका बी ए, और ये इनिशियल कर दो, और फाइव फाइनल क्या, देखो अब इसको 180 डिग्री चेंज कर दे रहा है, मतलब थीटा जो फाइनल आ जाएगा उसके इसमें क्या आएगा थीटा, ये इनिशियल जीरो, थीटा फाइनल कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा, और कॉस 180 क्या होगा आपका माइनस वन, तो फाइव फाइनल क्या होगा आपका माइनस बी ए आ जाएगा बी ए. तो चेंज जो हुआ बच्चों, डेल्टा फाइव जो हुआ, देखो उसका मैं मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ बी ए माइनस माइनस बी ए, क्या होगा आपका बी ए माइनस माइनस बी ए, तो क्या होगा आपका टू बी ए, ये होगा. तो क्या होगा आपका टू बी ए बाई, अब देखो यहाँ पर चार्ज रख दो, डेल्टा क्यू क्या आ जाएगा आपका टू बी ए बाई आर, टू बी ए बाई आर. और देखो यहाँ पर बच्चों देखो कितने टर्न्स हैं, 200 टर्न्स हैं, तो ये तो एक टर्न से हुआ. ठीक है, अगर आपको चाहिए एन पूरे टर्न से, तो क्या होगा आपको एन से भी मल्टीप्लाई करना होगा, तो यहाँ पर आपको एन से ही मल्टीप्लाई करना होगा. तो कितना कितना हो जाएगा आपका, यहाँ भी आप एन से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा. तो ये आपका आ गया, यहाँ भी आपको यहाँ पर एन आप मल्टीप्लाई कर देना, तो ये इतना आ गया. अब यहाँ पर सारे की वैल्यू रख दो. मीन डायमीटर 50 सेंटीमीटर दे रखा है, मतलब रेडियस कितनी हो जाएगी आधी 25 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी हो गई 25 सेंटीमीटर या 2.5 इंटू टेन टू द पावर आपका माइनस 1 मीटर, ये हो गया. एक सेंटीमीटर में 10 टू पावर माइनस 2 मीटर होते हैं. और बच्चों आपका रेजिस्टेंस दे रखा है 10 ओम, आर कितना दे रखा है आपका 10 ओम. अब यहाँ पर सारे वैल्यू रख दो आप, देखो तो आपका आंसर आपका निकल जाएगा. तो डेल्टा क्यू का होगा आपका 2 इंटू बी कितना है आपका 10 टू द पावर माइनस 2. एरिया क्या होगा देखो पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू देखो 2.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 2, 2.5 का स्क्वायर इंटू 10 टू पावर माइनस 2 इंटू ये, तो आपका एरिया हो गया. और एन कितना है आपका, देखो नंबर ऑफ टर्न्स बच्चों आपके 200 है, तो 2 इंटू 10 टू द पावर 2 अपॉन आर, आर कितना है आपका, रेजिस्टेंस कितना है आपका 10 ओम, ये देखो. अब यहाँ पर देखो तो ये आपका 10 पावर प्लस टू 10 पावर माइनस 2 कैंसिल आउट हो गया, ये 6.25, ये होगा आपका 6.25 इंटू 4 इंटू पाई, 6.25 इंटू 4 इंटू पाई, पाई क्या है 3.14, 78.5, या डिवाइड बाई 10 करोगे तो क्या आ जाएगा 7.85. तो डेल्टा क्यू क्या आया 7.85 इंटू 10 टू द पावर
माइनस 2, इतना आपका कूलम्ब आ गया, इतना कूलम्ब आपका चार्ज फ्लो करेगा। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।